सबसे पहली खबर जुड़ी है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए से, जिसके तहत भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके तहत कल दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। वहीं भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले कई अन्य लोगों को ईमेल के जरिए डिजिटली साइन किए गए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की सिटीजनशिप मिल रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित भी हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद इसने कानून का रूप ले लिया था। लेकिन इस कानून का हमारे देश में लगातार विपक्ष के कुछ नेता अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि कोई भी मायका लाल इस कानून को खत्म नहीं कर सकता है। सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण में दो शब्द गौर करने वाले हैं। पहला तो यह है कि जिन लोगों को नागरिकता दी गई है वो धर्म के आधार पर हुए भारत के विभाजन के विक्टिम हैं। और दूसरा कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि ये जो विक्टिम हैं उन्हें भारत वापस लाया जाए। ऐसे में सबसे पहले तो जिन लोगों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है उनके नाम क्या क्या हैं वो आपको बताऊंगी। अर्जुन, लक्ष्मी, चंद्रकला, भावना, हरजी, यशोदा, मीरा और हरीश कुमार। नागरिकता मिलने के बाद भावना और मीरा का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाएंगे। उनके खुशी के पीछे छिपा हुआ कई सालों का दर्द क्या है वो भी आपको एक बार जरूर सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें उन लोगों की देखिए और उनके हाथ में मौजूद वो प्रमाण पत्र जो ये बताने के लिए काफी है कि उससे कानून के तहत जिसका कई लोगों ने विरोध किया, यानी कि सीएए, उसी कानून के आधार पर इन विक्टिम्स को भारत की सिटीजनशिप यानी कि भारत में रहने का अधिकार इस नागरिकता के साथ मिल चुका है। जाहिर है कि इसका इंतजार इनको एक लंबे वक्त से था, लेकिन आज इनका ये सपना कुछ यूं पूरा हुआ है। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हमें नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहां पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहां मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हम पढ़ लिख रहे हैं, मैं भी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। आज मेरे 2 बच्चों को नागरिकता मिल गई। मैं देशवासियों से यही धन्यवाद करती हूँ सबसे कि हमें नागरिकता देके अपना के बहुत हमारे ऊपर एक उपकार कर दिया। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। और इसी नागरिकता की इतनी इज्जत करेंगे जितने अपने बच्चों की और बुजुर्गों की और देवताओं की करते हैं। क्यों तो हमें नागरिकता देके बहुत सम्मान किया हमारा, और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं जिसने भी हमें नागरिकता दी और ये सोचा भाई ये हमारे बच्चे इनको नागरिकता दी जाए, इनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। मीरा और भावना की भावना में राहत थी, दोनों को आपने सुना। ये दोनों कई सालों से भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। इससे पहले इनके माता पिता, बड़े बुजुर्ग बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में ही रह गए
और वहां पर इनके साथ क्या अत्याचार हुए आपने ये भी सुना। भावना, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, वो ये बताती हैं कि उसे अब जाकर असली आजादी मिली है। पाकिस्तान में वो बाहर निकलती थी तो उसे बुर्का पहनना पड़ता था। वो स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि वो हिंदू थी। दूसरी तरफ मीरा ये कह रही हैं कि वो नागरिकता का उतना ही सम्मान करेंगी जितना कि वो अपने भगवान का करती हैं। मीरा ने नागरिकता मिलने की खुशी में अपनी बच्ची का नाम ही नागरिकता रख दिया है। अब भावना और मीरा के भाव को उन लोगों को भी समझना चाहिए जो हर समय हर वक्त CAA के खिलाफ बातें करते हैं। जो लोग भारत में ही पैदा हुए या फिर जिनके बड़े बुजुर्ग बंटवारे के समय भारत आ गए, वो आज अपने ड्राइंग रूम में कॉफी पीते हुए बड़ी ही आसानी के साथ कह देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं कि नागरिकता मिलना गलत है। जब इनका सच जबकि ये है कि मीरा और भावना जैसे लोग, आप सोचिए कितने सालों से वो लड़ाई लड़ते रहे जो हमने कभी सोची भी नहीं, जिससे हम कभी गुजरे भी नहीं, हमने जिसे कभी महसूस भी नहीं किया। आज इन लोगों ने वो लड़ाई जीती है जो लड़ाई हमने कभी लड़ी ही नहीं, यानी कि हमारे लिए जो कभी स्ट्रगल था ही नहीं। ये लोग न जाने कितने दशकों से वो स्ट्रगल कर रहे थे और ये पूरी की पूरी बात उन नेताओं को भी समझनी चाहिए जो सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए इन प्रताड़ित लोगों के खिलाफ बोलने से चूकते नहीं। हम किन नेताओं की बात कर रहे हैं, एक बार आप उनकी बात भी जरूर सुनिए। আমার রাজা কি, আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब মানুষের অধিকার। आपके घर के पास मैं पूछना चाहता हूँ देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा दिया, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। We have 25 laws which will be amended and brought on par with the Constitution. So we are absolutely clear that the Citizenship Amendment Act will be repealed. यानी कि ये तमाम नेता बड़े ही आराम से भारत की धरती से ये कह देते हैं कि उन्हें नागरिकता क्यों दी जाए। अब जरा ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचिए कि वो पड़ोसी मुल्क जो धर्म के आधार पर तैयार हुए, वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिमों के हालात क्या हैं, ये भी आपको बता देती हूं। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। 1947 में विभाजन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 24% थी और 2024 में ये घटकर 2% रह गए। उसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी जो 1947 के समय 30% थी, वो घटकर सिर्फ 7% रह गई। ये आंकड़े और भावना की बातों को जरा एक साथ रखिए और आपको जवाब मिल जाएगा कि धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा हुआ तो उनके सबसे ज्यादा पीड़ित लोगों को मलहम अगर हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की दूसरी लाइन पर, जहां पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं को भारत वापस लाया जाए। अब पीएम मोदी की इस लाइन को आप एक बार फिर से सुनिए। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महात्मा गांधी यही चाहते थे कि धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के जो विक्टिम हैं उन्हें वापस लाना चाहिए।
ऐसे में हमने भी कुछ पुराने बयानों को आपके लिए ढूंढ निकाला, जो लोग यही चाहते थे जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने 7 जुलाई 1947 को पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख यदि यहां पर नहीं रहना चाहते तो निसंदेह भारत आ सकते हैं, ये उन्होंने कहा। इस मामले में उनको रोजगार देना, नागरिकता देना और सम्मान पूर्वक जीवन देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। मनमोहन सिंह ने 18 दिसंबर 2003 को कहा, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अगर हालात इन लोगों को मजबूर करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, हमें राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे दूर हो चुके अपने भाइयों और बहनों को जो देख रहे हैं और इस समय स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनकी भी चिंता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। उनके सुख दुख में हम समान रूप से सहभागी होंगे और वो जब भी आना चाहेंगे हम उनको स्वीकार करेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने अपने शपथ ग्रहण के वक्त कहा था कि हम उन विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए आतुर हैं जो बहुत कठिनाई और असुविधा को झेल रहे हैं। वो कभी भी यहां पर आए, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव 25 नवंबर 1947 को जो था, कांग्रेस कार्यकारिणी ने निम्नलिखित संकल्प को अंगीकार किया। कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए जो सीमा पार करके भारत आए या फिर आने वाले हैं। यानी कि जितने भी नाम मैंने लिए, ये सब लोग चाहते थे कि इन हिंदुओं को भारत लाया जाना चाहिए। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, तब इसका विरोध हो रहा है। मतलब ये विरोध पूरी तरीके से राजनीतिक है, सियासी है। अब इसको लेकर केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान क्या कुछ कहते हैं, वो भी सुनिएगा। The decision, this should have been implemented many years earlier, because CA, the promise was this assurance to those who were left behind in Pakistan, who had not demanded partition. They became the victims of the partition. Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and after them, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Azad, and after them, every Prime Minister has given this assurance that this is a promise which we have to redeem. यानी कि देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्री यही चाहते थे कि पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं को भारत लाया जाना चाहिए। इसे आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए को लाकर उस प्रॉमिस को पूरा कर दिया जो दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू का ही सपना पूरा कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का ही सपना पूरा कर रहे हैं, जब वो महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं, तब उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ विपक्षी दल उन्हीं के सपने का विरोध कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आप सभी के पास है।